नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन 92 न्यूज़ की जारी है मुल्क की बदलती हुई सियासी सूरत हाल के हवाले से। और बहुत सी ऐसी तब्दीलियाँ हो रही हैं जो हर घंटे, पहले हम ये कहते थे कि हर दिन सूरत हाल तब्दील हो जाती है, अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि हर एक घंटे के बाद सूरत हाल तब्दील हो चुकी है। हम सुन चुके हैं कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनकी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद उन्हें तहरीक इंसाफ पंजाब के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से नामज़द करेगी, उनको सपोर्ट करेगी। वहाँ पर हम ये भी सुन चुके हैं कि चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने इस्तीफ़ा दिया, उनका इस्तीफ़ा गालिबन मंजूर भी हो चुका है। लेकिन हम साथ ही ये भी देख रहे हैं कि जनाब बशीर चीमा साहब ने जैसे ही तारिक बशीर चीमा साहब ने जैसे ही ये बात आई कि परवेज़ इलाही साहब चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं और हुकूमत के साथ जाना चाहते हैं पंजाब के, तारिक बशीर चीमा साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया और उनका इस्तीफ़ा चौधरी शुजात ने मंजूर भी कर लिया। अभी इस पर अभी हमारा दिमाग चकरा ही रहा था कि हमें खबर आई कि बलोचिस्तान अवामी पार्टी जो है उसने अपोजिशन के साथ जाने का फैसला कर लिया है। उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप में से बहुत से लोग अब से चंद हमें पहले देख चुके हैं, जहाँ आसिफ अली जरदारी साहब भी थे, बिलावल जरदारी भुट्टो भी थे, मौलाना फजल रहमान भी थे और वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब भी थे। जहाँ बाप के 5 में से 4 रुकनों ने, जो कि ज़ुबैदा जलाल नहीं साथ जारी, 4 रुकनों ने ये कहा कि वो अब हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन के साथ चलेंगे। और हमने वहाँ पर ये भी सुना कि जरदारी साहब ने बांगे दौल ये कहा कि बहुत जल्दी शहबाज शरीफ साहब को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाएंगे। चीज़ें इतनी तेज़ी से चल रही हैं, इतने पलटे खा रही हैं कि हम अब ये कह भी नहीं सकते कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि किसी भी चीज़ जिसको हम प्रेडिक्ट करते हैं वो चंद घंटों में उलट फुलट हो जाती है। ये स्पेशल ट्रांसमिशन 9 बजे तक जारी रहेगी। मेरे साथ मेरी कुलीग सादिया अफसाल यहाँ इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं, हमें ज्वाइन कर सकेंगे। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कमेंटेटर हैं। इरशाद आरिफ साहब ग्रुप एडिटर हैं रोज़नामा 92 के, वो भी हमारे साथ हैं। और डॉक्टर दानिश पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल कमेंटेटर भी हैं, टेलीविजन एंकर भी हैं, वो भी हमारे साथ हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट। सादिया, यू वांट टू ऐड समथिंग? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप सही कह रहे हैं कि ये जो हर गुजरते थोड़े थोड़े टाइम के बाद, दिन भी नहीं, जैसे आपने कहा कि विद इन आवर्स चीज़ें जो हैं वो चेंज हो रही हैं। अब पहले भी हम ट्रांसमिशन जो कर रहे थे और कल भी हमने पूरा दिन इसी पे बात की कि हम बड़े अजीब तरीके से अपने मुफाद को, अपने ज़ाती मुफाद को, अपने इक़्तिदार को बचाने को या किसी के इक़्तिदार को गिराने को हम बड़े असूलों से वाबस्ता करने की कोशिश करते हैं और फिर हम उसमें ऐसा नैरेटिव आवाम के जहनों में बिल्ड करने की कोशिश करते हैं कि जैसे बिल्कुल हम ही जो है वो हक पे खड़े हुए, हम ही जो है वो सच पे खड़े हुए। आज की डेवलपमेंट्स देखिए, 5 सीटों वाले शख्स को कैसे वजारत आला दी जा सकती है, यही पीटीआई से आप सुनते आए। दूसरी तरफ 7 नशिस्तों वाली एमक्यूएम भी है, जिसके हवाले से अब ये खबरें आ रही हैं कि उनको भी शायद सिंध की गवर्नरशिप और एक विफाकी वजारत बहरी उमूर, क्योंकि हमेशा उनके पास रही है, उनको बड़ा ये पसंद है वजारत, शायद उनकी डिमांड भी यही थी कि ये देकर उनको भी मना लिया जाएगा। सो इमरान खान साहब, बेहतर तो ये होता कि अगर वाकई में वो जो असूलों की सियासत की बात करते हैं, कल जिस तरीके से उन्होंने बहुत ज़्यादा भुट्टो साहब का जिक्र किया, बड़ी उनकी तारीफ़ें भी की, लेकिन कल भुट्टो बनने का मौका गवा दिया कि अगर कल ही वो वाकई अपने असूलों पे कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर, इन लोगों को अपने साथ शामिल किए बगैर, अपनी कुर्सी बचाने के लिए वजारत आला पंजाब की कुर्बानी जो कि आज तक उन्होंने नहीं दी, बज़िद रहे वो उस्मान बुज़दार साहब के नाम पर तारीफें करते रहे, हर जलसे में उनकी खड़े होके सिर्फ और सिर्फ इत्तेहादियों के साथ ही उनके नाम पे अपने ताल्लुकात नहीं बिगाड़े, बल्कि विद इन हिज ओन पार्टी बहुत ज़्यादा रिफ्ट रहा। उनके अपने लोग इस चीज़ पर ऑब्जेक्ट करते रहे कि बुज़दार साहब को मत बनाएं। पंजाब जैसा सूबा आपने उठा के उस्मान बुज़दार साहब के हवाले कर दिया, लेकिन आज जब अपनी कुर्सी बचाने की बात आई तो आप जो है वही बुज़दार साहब का इस्तीफ़ा कबूल कर लेते हैं, वही परवेज़ इलाही को आप कहते हैं कि जी आप बन जाएं सीएम पंजाब। आप उसी एमक्यूएम को जो है वो एक और वजारत जो है ऑफर कर देते हैं। ये वो तमाम इत्तेहादी हैं जो कल तक ये गिले करते थे कि वजीर आजम साहब तो हमसे मुलाकातें नहीं करते। मोनिस इलाही ने कहा था कि जी मैं उनसे कितने अरसे से टाइम मांग रहा हूं मिलने का, वो टाइम ही नहीं देते, शायद उनको मेरी शक्ल पसंद नहीं है। इरशाद आरिफ साहब को ले आए इसमें। इरशाद आरिफ साहब, ये जो नामजद कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, बहुत ही ड्रामेटिक मुलाकात हुई परवेज़ इलाही साहब की, उसके बाद नामजद भी कर दिया। बहुत से लोग ये समझते हैं कि परवेज़ इलाही साहब का चीफ मिनिस्टर पंजाब बनना इतना आसान नहीं होगा। वहाँ पर खासी फूट पड़ी हुई है। जब तक अलीम खान, जहांगीर खान तरीन ग्रुप, अलीम खान, बहुत से लोग उनकी मदद नहीं करते, उतनी देर तक परवेज़ इलाही के लिए चीफ मिनिस्टर पंजाब का अप्रूवल लेना असम्बली से कोई आसान काम नहीं होगा। आप इसे कैसे देख रहे हैं? चौधरी परवेज़ इलाही साहब, बल्कि चौधरी ख़ानदान की ये खूबी रही है कि वो अपने एक तो दरवाज़े खुले रखते हैं और वो हर सियासी जमात से, खा वो उनकी मुखालिफ भी हो, ताल्लुकात कार कायम रखते हैं, जिसका हमेशा उन्हें फ़ायदा हुआ है।
आपको याद होगा डॉक्टर साहब कि जब 2018 में हुकूमत बनी है यहाँ पंजाब में तहरीक इंसाफ की, तो चौधरी परवेज़ इलाही के बतौर स्पीकर वोट जो थे वो उस्मान बुज़दार साहब के वोटों से बहुत ज़्यादा थे, यानी कम से कम 12-14 वोट उन्होंने ज़्यादा लिए थे, जिसका मतलब ये था कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून के या पीपल्स पार्टी के वोट जो हैं वो तोड़े हैं, या उनकी जो साबका ताल्लुकात हैं उसकी बुनियाद पर उन्होंने अपने उम्मीदवार की बजाय चौधरी परवेज़ इलाही को वोट देना पसंद किया। तो अब भी मैं ये समझता हूँ कि खान साहब अगर ये फ़ैसला पहले कर लेते तो शायद उनके लिए बहुत आसानी होती और ये मुश्किल जो इस वक्त खिफ़त या मुश्किल उनको सामना करना पड़ रहा है इसका ना होता। मैं समझता हूँ कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को उन्होंने सिर्फ़ वज़ारत आला की ज़िम्मेदारी नहीं सौंपी, बल्कि कोई ना कोई टास्क भी दिया होगा, और वो टास्क एक तो ये हो सकता है कि इत्तेहादियों को मनाएं और जो नाराज़ अरकान हैं उनको वापस लाने की कोशिश करें, क्योंकि ज़्यादातर अरकान की नाराज़गी जो है वो उस्मान बुज़दार से है, जो मरकज़ में कौमी असम्बली में अरकान जनूबी पंजाब से गए हैं, अहमद हुसैन देहड़ समेत, वो सब के सब शाकी हैं उस्मान बुज़दार से। साहब मैं यही चीज़ थोड़ा बेहतर आपसे समझना चाहता हूँ कि 5 सीटों वाले चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, जिनके पास 10 मेंबर हैं, 9 या 10 मेंबर प्रोविंशियल असम्बली हैं, उनका जो सारा, उनको जब ये ओहदा दिया जा रहा है, उनको जो ये प्रिविलेज दिया जा रहा है, तो इसमें कहीं ये भी तवक्को है कि परवेज़ इलाही साहब सेंटर के अंदर जो अदम एतमाद की तहरीक है उसमें हुकूमत को बचाने में रोल प्ले करेंगे, और वो कैसे कर सकते हैं? कह रहे थे कि एमक्यूएम को मनाने के लिए भी शायद परवेज़ इलाही को टास्क दिया गया है। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि एमक्यूएम को मनाने में उनका किरदार होगा, नाराज़ अरकान को वापस लाने में उनका किरदार होगा, और मुमकिन है जब वोटिंग हो तो मुस्लिम लीग नून के बाज़ अरकान जो हैं, जिनका कल खान साहब ने अपने बकौल ज़मीर जगाने की कोशिश की, उनका भी ज़मीर जागे और वो भी अदम एतमाद की तहरीक में अपोजिशन की तरफ ना खड़े हों। तो चूँकि मैनेज करने की सलाहियत चौधरी परवेज़ इलाही में और चौधरी ख़ानदान में है, तो मैं समझता हूँ कि ये उसूल पसंदी तो नहीं है उसूल, लेकिन उसूल कहाँ हैं? 163 यहाँ वोट हैं मुस्लिम लीग नून के पास, वो भी परवेज़ इलाही साहब को ऑफ़र कर रहे थे वज़ारत आला, और इनके पास जो है 172 अपने अरकान हैं, ये भी ऑफ़र कर रहे हैं। तो ये मुकाबला था बेउसूली का, उसूल का नहीं था, या हालात का तकाजा था, और मैं तो कहता हूँ ये मजबूरी का फ़ैसला है इमरान खान का, लेकिन बहरहाल सियासी तौर पर किया कि कहाँ बेहतर है। जी हाँ, सेनेटर कामिल अली आगा साहब ने, इरशाद साहब मेरे साथ रुकिएगा, सेनेटर कामिल अली आगा साहब ने, ताल्लुक उनका PMLQ से है, हमें ज्वाइन किया है। सेनेटर कामिल अली आगा साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सेनेटर साहब बहुत शुक्रिया हमें शॉर्ट नोटिस पे ज्वाइन करने का। परवेज़ इलाही साहब अगर चीफ मिनिस्टर पंजाब उनको नॉमिनेट कर दिया है, तहरीक इंसाफ उनको सपोर्ट करती है, लेकिन वहाँ पर खासी रखना अंदाजी हो चुकी है पंजाब असम्बली के अंदर। वहाँ जहांगीर खान तरीन ग्रुप है, वहाँ एक अलीम ग्रुप है, वहाँ पर और नाराज़ किस्म के लोग हैं। तो क्या परवेज़ इलाही साहब को इतनी सपोर्ट मिल जाएगी कि वो चीफ मिनिस्टर पंजाब बन पाए? आपको याद है जब स्पीकर का इलेक्शन था तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को 221 वोट पड़े, तो मेरे ख्याल में ये कैपेबिलिटी तो चौधरी साहबान के पास है कि वो हमायत इसलिए ले लेते हैं कि उन्होंने लोगों के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात, और जो उनका रवैया होता है हमेशा हर किसी को अकोमोडेट करना, तल्लुक को कायम रखना, उसका तसलसल कायम रखना, अच्छे बुरे वक्त में लोगों के काम आना, और खुशी गमी में शिरकत करना। तो उनके रवैये ऐसे हैं कि वो अल्हम्दुलिल्लाह हमायत हासिल कर लेते हैं। मेरे ख्याल में इमरान खान का सही फैसला है, गो के बड़ा लेट किया है, लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि एक बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही साहब। अच्छा, ये जो फैसला है, अगर परवेज़ इलाही साहब कामयाब हो जाते हैं, परवेज़ इलाही साहब, आपने सही कहा कि परवेज़ इलाही साहब में और चौधरी बरादरान के अंदर बड़ी सलाहियतें हैं, उनका रख रखाव है, उनका उठना बैठना है, ताल्लुक़ है, वास्ता है उनका पंजाब की सियासत के साथ। तो यहाँ पर प्रेडिक्शन क्या है? क्या ये एक ऐसे चीफ मिनिस्टर होंगे जो 6 महीने के बाद पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन हो जाएंगे अक्टूबर में, या आपकी तवक्को ये है कि ये असम्बली अब अपने 1.5 बरस मुकम्मल करेगी और अक्टूबर या सितंबर 2023 में जाके कहीं इंतखाबात हों? देखें, ये तो अब चीज़ें रोशन की तरह यहाँ हैं कि और फैसला भी हो चुका है कि
असम्बलियां अपना मैंडेट पूरा करेंगी और अपना टेन्योर पूरा करेंगी। अच्छा। और वो 1.5-2 साल वैसे पड़े हुए हैं, 6 माह एक्सटेंशन भी हो सकती है, तो काफी काम किया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि अगर वफाक का एतमाद रहे सूबों को, तो सूबे डिलीवर कर सकते हैं अगर नेक नीयत से वो काम करना चाहे। और चौधरी परवेज इलाही साहब ने पहले भी 5 साल वजारत आला की हुई है और उसमें डिलीवर भी किया सर, हुआ है। आपकी बात मान लेते हैं, असम्बलियां चल सकती हैं, असम्बलियां अपनी मुद्दत तो तभी कंप्लीट करेंगी पहले बचेंगी, तो क्या आपकी पार्टी जिसके बड़े बेहतर ताल्लुकात हैं तमाम सियासी धड़ों से और सियासी फैक्शंस के साथ पाकिस्तान में, क्या अब आप इमरान खान की हुकूमत की सेंटर में भी मदद करेंगे, जहां बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने भी अपोजिशन के साथ जाने का फैसला कर लिया? यकीनी तौर पे देखें, ये तो उतार चढ़ाव जो है वो पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा है और ये फैसले बदल भी सकते हैं, बदलते भी रहते हैं। आज कुछ होता है, कल कुछ होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये तो हमारे ऊपर अब फर्ज बन गया ना कि अगर हमारे पे एतमाद किया है खान साहब ने, तो हम भी उनका मरकज में भरपूर साथ दें और इंशाल्लाह साथ देंगे और जो कमी पे अपने वोट भी देंगे और एक आखिरी सवाल बता दें कि जहां पूरा करने की कोशिश करेंगे। बस एक आखिरी सवाल बताइएगा सेनेटर साहब के, जहां परवेज इलाही साहब के चीफ मिनिस्टर बनने की और नॉमिनेट होने की खबर आई, वहीं तारिक बशीर चीमा साहब ने फौरी तौर पे 1 मिनट नहीं लगाया, उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया, 60 सेकंड के अंदर अंदर अपना इस्तीफा मारा और वो मंजूर भी हो गया। ये क्या डेवलपमेंट है? देखिए, ये हमारे घर की बात है। वो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं और हमारी जमात का दूसरा बड़ा ओहदा चौधरी शुजात हुसैन साहब के बाद उनके पास है और है जी, हमारी जमात से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, उन्होंने एज ए मिनिस्टर इस्तीफा दिया। तो इंशाल्लाह वो जनरल के ओहदे से भी इस्तीफा दे ये रिजॉल्व हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, ये घर का मसला है। सर साहब, सादिया अफजाल साहब फरमा रही हैं, अच्छा नहीं अब टिकर तो चल रहे थे कि उन्होंने पार्टी के ओहदे से भी इस्तीफा दे दिया है। जी जी, टिकर यही चल रहे थे उन्होंने पार्टी के ओहदे से भी इस्तीफा दे दिया। ये फेक न्यूज है, इस किस्म की कोई बात नहीं है। उन्होंने मिनिस्ट्री से ओहदे से एज ए मिनिस्टर उन्होंने रिजाइन किया है, लेकिन इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि वो मामला भी हम रिजॉल्व कर लेंगे। हमारे वो भाई हैं, हमारे एक बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं और इंशाल्लाह उनका जो मसाइल थे, उनका भावलपुर सूबे का मसला था। आज चौधरी परवेज इलाही साहब ने और हमने सब ने इमरान खान साहब को कहा कि ये आपने वादा किया हुआ था उनके साथ के जनूबी पंजाब के साथ जो है भावलपुर सूबा जो है उसको भी बनाना पड़ेगा। ये एक सूबा नहीं हो सकता, ये 2 सूबे वहां पे बनाने पड़ेंगे और भावलपुर सूबे का ज्यादा हक इसलिए है कि वो पहले भी सूबा रह चुका है। 2 सूबे बनाने पड़ेंगे। सर कामिल अली आगा साहब, बहुत शुक्रिया। सर कामिल अली आगा साहब PMLQ के रहनुमा हैं, बहुत उम्मीद है कि ना सिर्फ हम पंजाब में परवेज इलाही साहब बन सकेंगे चीफ मिनिस्टर, बल्कि सेंटर के अंदर भी PMLQ जो है हुकूमत की मदद कर सकती है इमरान खान की हुकूमत को बचाने के लिए। मेरे साथ हैं हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब। बलूचिस्तान अवामी पार्टी का झटका, अब तो हम इतने हैरान परेशान हो चुके हैं कि कोई प्रेडिक्शन करने के काबिल नहीं रहे। ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी का चले जाना, ये क्या इंडिकेट करता है? मुझे तो काफ लीग का भी बड़ा हैरानगी हुई है, क्योंकि मेरी भी बातचीत होती रही है काफ लीग के रहनुमाओं से और पिछले 1.5-2 महीनों से, कम से कम पिछले 2-3 हफ्तों से फीलिंग यही थी कि वो अपोजिशन के साथ जो है कंधे से कंधा मिला के बैठे थे। अब उसके इन बिटवीन सियासत के अंदर आपके लिए वो इत्तेजाज साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है पिछले दिनों एक टीवी पे कि पाकिस्तान के बारे में हालात में माजी की तो पेशन गोई हो सकती है, मुस्तकबिल की पेशन गोई नहीं हो सकती पाकिस्तान के बारे में। बाकी ये कि एक मेरा ख्याल है कि काफ लीग जो है ना वो इस वक्त जो है अगर ऐसा डिसीजन, क्योंकि बहुत वो श्रेउड है, अल्लाह ने इतनी फहम और फरासत दी है चौधरी शुजात साहब में या परवेज इलाही साहब में, जबकि पता है कि इमरान खान साहब के साथ रह के पहली बात तो यह है कि उनके साथ जाने से उनकी नंबर्स नहीं पूरे होते, न पंजाब में ना मरकज में, और उनको सिर्फ 8-10 बंदे चाहिए अपोजिशन के, जिसमें फिर उनको वो भी नहीं चाहिए जो उनके
जो डिफेक्ट कर चुके हैं लोग, उनसे हट के, और वो तकरीबन कर चुके हैं। बिटवीन MQM और बाप पार्टी 11 नंबर ये हो गए हैं, एक शाहजैन बुख्ती को हो गया है, एक आध और कर लें तो ये 8-10 नंबर चाहिए थी। 162 उनके पास मौजूद है और 10 नंबर उनको चाहिए टू मेक इट 172। यानी आपको पूरा यकीन है कि MQM ऑपोजिशन के साथ जाएगी? मुझे लगता ये है कि MQM ऑपोजिशन के साथ जाएगी। मुझे ये भी इनका भी यकीन जानो कि बिल्कुल ही समझ आ रही, क्योंकि मेरी बड़ी दोस्तियां, बड़ी कुर्बत है काफली की क़यादत से, और जरा बराबर उनके जहन में ये क्लैरिटी नहीं था, शायबा सा था कि वो इमरान खान साहब के साथ जाते हैं। बल्कि जो अभी हमारे कई दोस्तों ने कहा है, शायद शाद आरिफ साहब ने या किसी और दोस्त ने, कि जो बुग़्ज़ और अनाद उनका इमरान खान साहब के खिलाफ है, वो उनका उधर नहीं है इतना ज्यादा। इमरान खान साहब ने उनकी बड़ी ह्यूमिलिएशन की है। इमरान खान साहब ने मुनस लाई को अरेस्ट करने का हुक्म दे दिया था, और ये बात चौधरी लाई साहब ने मुझे खुद बताई कि यार ये हम इसके अच्छे सपोर्टर हैं कि ये हमें जलील करके साथ रखना चाहता है। तो इमरान खान साहब को जब ये तो होता है कि जी ये बंदा मेरे पास कैप्टिव सपोर्टर है, तो वो उसकी ये फिर आदत है कि उसको उसी तरीके से डील करता है कि ये कैप्टिवेटेड है। तो हालात बहरहाल आप इंतजार करते रहें, आपको सरप्राइजेज बहुत मिलेंगी। मुझे लगता ही है कि इमरान खान साहब की जो कल की तकरीर है, क्योंकि सबसे ज्यादा इस सारी गेम में जो समझदार हैं वो इमरान खान खुद हैं। इमरान साहब इस गेम के बहुत बड़े चैंपियन हैं, और बिल्कुल राइटली कहा है कि 3 महीने पहले से मुझे इस बात का पता था। मैं भी अपने प्रोग्राम में 3-4 महीने से कह रहा था कि जी ये बात होनी है, और इमरान खान साहब ने ये सारा चीज पहले ये एस्टिमेट लगाया है कि उनका मामला जो है वो किसी मंतकी अंजाम में पहुंचने वाला है। तो फिर वो तकरीर किया यस्टरडे की, कि वो तकरीर के बाद आगे का जो प्रोग्राम है वो नहीं है हुकूमत करने का, और पिछले 3 महीनों में या 6 हफ्तों में जो कुछ वो करते रहे हैं उसमें आगे का प्रोग्राम नहीं है तहरीक अदम-ए-एतमाद की कामयाबी नाकामी के बाद इमरान खान साहब का हुकूमत करने का। वो आगे का सोच रहे हैं। अच्छा, जरा मेरे साथ रहे, बहुत इंटरेस्टिंग आपने बात की है। चूंकि सादिया बिल्कुल सही, सादिया हमारे साथ हैं एक्चुअली, डॉक्टर दानिश साहब भी। तो डॉक्टर दानिश, चूंकि आप कराची में हैं और MQM की बात हो ही गई है, आपकी फीलिंग और सेंस क्या है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जिसने अब तक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, जिसने राइट और लेफ्ट इधर उधर कोई फैसला अभी तक किया ही नहीं है, क्या वो अपोजिशन के साथ जाएगी, हुकूमत के साथ जाएगी? बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर मोहित। इस अभी जो डिस्कशंस हो रहा था उस पर 2-3 बड़ी इम्पॉर्टेंट और अहम बात है, मैं चाहूँगा कि उसकी ज़रूर वजाहत कर दूँ। एक तो ये है कि ये कोई असूलों की सियासत तो हो नहीं रही है, ये हो रही है आपके इक़्तिदार की, दोनों तरफ से, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे वो हुकूमत हो। आप देख लें, और जो इत्तेहादी हैं या जो दूसरे लोग हैं, वो इस वक्त जिससे ज़्यादा उनको फ़ायदा पहुँच रहा है वो उस तरफ कभी इधर भाग रहे हैं, कभी इधर भाग रहे हैं। एक चीज़, अब मैं आता हूँ चौधरी परवेज़ इलाही साहब कितना मैनेज कर सकते हैं। देखिए, कुछ पार्टियां पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी हैं, जिसमें से MQM भी आज इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है, बाप भी इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है, PMLQ भी इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है, और इसी तरीके से आपके फंक्शनल भी इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है। और आज तक चौधरी परवेज़ इलाही ने मैनेज नहीं किया, माजी में इस्टेब्लिशमेंट ने मैनेज किया। जब तक इस्टेब्लिशमेंट इनको सपोर्ट करती रही, बहुत सारी चीज़ें मैनेज होती रही। अब सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ है। अब इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी पूरी जो अपनी सर्विसेज है उसको अपने से अलग कर दिया है। अब इनकी क्रेडिबिलिटी आएगी कि कितना इनके अंदर सलाहियत है। हम भी मिलते रहे हैं चौधरी शुजात से, परवेज़ इलाही से, क्या डील होती रही है, क्या नहीं होती रही है, हमें पता है किस तरह के इनके रिमार्क्स होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि तीसरी जो इम्पॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूँ ये है कि जी अपोजिशंस को इत्तेहादियों की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नंबर ऑफ़ गेम्स देखें तो उनके पास 162 है, उसके बाद शाहजैन भी आ गए, चले एक और वोट आ गया, एक सिंध से आ चुका है, एक वो भी आ गया, 12 ने ओपन आपके बता दिया है कि जी हम किसी सूरत में जाने को तैयार नहीं है, 4 यहाँ ले लीजिए। तो इधर से तो पहुँच रहे हैं तकरीबन 180 से ऊपर जा रहे हैं। अभी उन्होंने इत्तेहादियों को शामिल नहीं किया है। अच्छा, इत्तेहादियों की तरफ क्यों अपोजिशन गई, इसका मैंने एक क्लू निकाला था। मैंने कहा कि सर आपके पास तो नंबर गेम है, बल्कि 20 अरकान हैं जिनसे मैं भी बात कर चुका हूँ, तो आपको क्या ज़रूरत है इत्तेहादियों की। तो उसकी वजाहत जो आई थी वो मैं आपके सामने कर देता हूँ।
कि उन्होंने कहा कि हम कोई भी कोना इस दफ़ा अदम एतमाद में, क्योंकि माजी में तकरीबन 3 वज़ीर आज़म और 2 स्पीकर के ख़िलाफ़ जो है अदम एतमाद आई है, जिनमें नाकाम भी हुई है और कामयाब भी हुई है, जिसमें से 2 स्पीकर में एक के ख़िलाफ़ कामयाब हुई, एक के ख़िलाफ़ नाकाम हुई। वज़ीर आज़म के हवाले से जो है वो तीनों के ख़िलाफ़ जो है वो नाकाम हुई थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो ये कहते हैं कि हम क्यों ना इसका बेहतरीन फ़ायदा उठाएं, जब इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि ये जो पार्लियामेंट है ये बैटल प्लेस है किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं, ये इस्टेब्लिशमेंट का बैटल प्लेस है। और आज तक कामयाबी और नाकामी जो है वो सारा का सारा कंट्रोल जो था वो इस्टेब्लिशमेंट का था। आज जब न्यूट्रल हो गई है, वो इन चीज़ों में नहीं है, तो अपोजिशन कोई कोना नहीं छोड़ना चाहती थी। चुनांचे उनका एक ख्याल था कि कहीं ये बात उस वक्त उठी जब इमरान खान साहब और उनके जो एडवाइज़र हैं और ख़ास तौर पे लीगल एडवाइज़र हैं, उन्होंने ये तासुर दिया कि स्पीकर उन लोगों के वोट जो मुनहरिफ अराकीन हैं वो रिजेक्ट कर देगा। हालांकि कानून और आइन में बिल्कुल चीज़ क्लियर है और उस पर सुप्रीम कोर्ट अपनी बेहतरीन ऑब्जर्वेशन दे रही है कि किसी का वोट ना रोक सकते हैं ना वो आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। इस सूरत हाल में जब उन्होंने ये देखा कि स्पीकर वहाँ कोई रोड़ा कर देगा, कोई मामलात ख़राब कर देगा, तो क्यों ना हम उस कोने को भी कवर कर लें कि तहादी भी उनको राब्ता कर रहे थे। और अब आई बात एमक्यूएम का, तो वो मैं आपको दानिश साहब सवाल रह गया। मैं आपने और चीज़ों की तरफ डॉक्टर साहब अब चले गए, मैं ज़रा इस पे अब इरशाद आरिफ साहब का जो आपने फरमाया, मैं उसके ऊपर इरशाद आरिफ साहब का व्यू ले रही हूँ, एमक्यूएम पे फिर आते हैं। इरशाद आरिफ साहब, डॉक्टर दानिश का इस्तदलाल ये है कि चौधरियों की जो भी कैपेसिटी, फैसिलिटी, लोगों के साथ समझदारी वगैरह की सब बातें उनकी तारीफ में की गई हैं, सब लोगों ने की है, वो सही नहीं है। वो जो कुछ भी उनके लिए करता था वो होता था, वो इस्टेब्लिशमेंट करती थी। अब वो अपना रास्ता चौक करना चाह रहे हैं और जो उन्होंने फैसला किया है आज चीफ मिनिस्टर बनने का, ये इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ नहीं है और अब देखना पड़ेगा कि चौधरियों की कोई कैपेसिटी है भी डिलीवर करने की कि नहीं। इशू इस्टेब्लिशमेंट का है ही नहीं, उनकी अपनी कैपेसिटी का है और वो कैपेसिटी तस्लीम शुदा है। और उसकी मिसाल मैंने दे दी है कि 18 में जब इलेक्शन होते हैं, आगा से बता गए हैं कि 221 वोट उनको पड़े थे और गालबन इनके जो थे बुज़दार साहब के वो 195-96 इतने ही थे। तो इतने ज़्यादा वोट उन्होंने अपनी कैपेसिटी में लिए थे, उनको इस्टेब्लिशमेंट नहीं दिलवाए थे। अगर वो दिलवाने होते तो बुज़दार को दिलवाए जाते, एक बात। दूसरा ये है कि मेरे इल्म में ये है कि एमक्यूएम ने और मुस्लिम लीग काफ ने ये फ़ैसला किया था कि हम जो भी फ़ैसला करेंगे वो मिलजुल कर करेंगे, जिस तरफ का रुख करेंगे मिलजुल कर करेंगे। ये बात हमें यहाँ आके जो डेलीगेशन आया था एमक्यूएम का पिछले महीने, उसने भी आके ये बात कही थी, और बल्कि इस महीने के आगाज़ में, और ख़ुद चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने हमें भी ये कहा था कि हम फ़ैसला मिलजुल कर करेंगे, और इसका बार बार ऐलान होता रहा, एक बात। दूसरी ये है कि ये जो मुनहरिफ अरकान हैं, इनके जो 13 में से 10 या 9 अरकान की सारी जो शिकवे शिकायत थे वो उस्मान बुज़दार से थे। 2-3 ऐसे हैं जिनको इमरान खान से मसला था। अब वो अरकान अगर उनके गिले शिकवे बुज़दार के जाने के बाद दूर हो जाते हैं, यही नारा तरीन ग्रुप लगा रहा था कि माइनस बुज़दार जो है, तो उसके बाद वो क्यों चौधरी साहबान उनको राज़ी नहीं कर लेंगे, क्यों नहीं मना लेंगे, और ख़ुद जो उनका अपना मौक़िफ़ कमज़ोर हो जाएगा कि जब बुज़दार नहीं रहा तो आपकी दुश्मनी क्या है इमरान खान से, उसका जवाब आप पेश करें। तो इसलिए ये एक फैक्टर है मुनहरिफ अरकान की, आप देखेंगे कि वापसी शुरू हो जाएगी। और तीसरा जो फैक्टर है वो है मुस्लिम लीग नून के अंदर उनकी जो पजीराई है, उनके जो ताल्लुकात हैं, वो ज़ाती हैसियत में कुछ लोगों को कायल करने की अहलियत रखते हैं। अगर तो आप कह रहे हूँ डॉक्टर साहब का मतलब ये है कि इस्टेब्लिशमेंट रोकेगी उनको, तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जब वो न्यूट्रल है और इस्टेब्लिशमेंट इस सारे अमल में समझ रही है कि सियासतदानों को सियासी मामलात खुद तय करने चाहिए। सादिया अफजाल साहिबा से बात कर रहा था ये नशिस्त, इरशाद आरिफ साहब, मैं जब अब से चंद इस नशिस्त को शुरू करने से पहले सादिया अफजाल साहिबा से हम यही डिस्कशन कर रहे थे, तो वो अब उनको लग रहा था कि अब चीज़ें समझ नहीं सकती हैं। आपने सुना सादिया जो इरशाद आरिफ साहब कह रहे हैं, आपका क्या इस्तदलाल है? देखिए, मैं एक तो जिस तरीके से अभी हफीजुल्लाह न्याजी साहब बात कर रहे थे ना कि PMLQ के हवाले से यकीनी तौर पे ये सबको ही शौक लगा, जैसे आपने भी प्रोग्राम के आगाज़ में यही बात की थी कि जिस किस्म के स्टेटमेंट्स आते थे, अभी आगा साहब से आप बात कर रहे थे, जिस किस्म के स्टेटमेंट्स उनकी जानिब से आते थे,
तकरीबन तमाम ही PMLQ के लोग ये बात करते थे कि एक तो बुज़दार पे तो था ही था शिकवा, लेकिन वज़ीर आज़म साहब के अपने बिहेवियर को लेकर, उनके अपने रवैये को लेकर बहुत ज़्यादा एतराज़ उनकी जानिब से आते थे। फिर बार बार तारिक बशीर चीमा साहब जैसे लोग, कामिल अली आगा साहब जैसे लोग हमारे टॉक शोज़ में आके बात करते थे कि हुकूमत नाकाम है, ये कुछ नहीं कर सकी है, अगले इलेक्शन में हम क्या मुँह लेकर जाएंगे अपने हलकों में, लोगों को क्या जवाब देंगे। तो यकायक जो है वो सारी चीज़ें तब्दील हो गई हैं। मुलाकातें भी हुई, वज़ीर आज़म साहब जो है वो खुद उठ के वहाँ चले गए लाहौर उनसे मुलाकात करने के लिए। तो ये सियासत है अगेन, जहाँ से मैंने बात शुरू की थी। दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग जो नुक्ता है वो बाप का है। जैसे अभी डॉक्टर दानिश ने कहा कि कुछ पार्टीज़ जो है शायद मशहूर इसलिए कि जी इस्टेब्लिशमेंट की पार्टीज़ हैं, बाप का जिक्र भी होता था। कल एक इंडिकेशन शाहजैन बुगटी के ऑपोजिशन के साथ जाने पर भी आई, यही बात की गई, यही राय दी गई। तो ये बड़ा कन्फ्यूजिंग है क्योंकि माजी में आप देखें PMLQ के हवाले से भी तो हम यही बात करते आए हमेशा, लेकिन अब PMLQ जो है वो जाकर हुकूमत के पलड़े में अपना वोट डाल रही है सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनको लगता है कि पंजाब में ये चीज़ एक उनका वर्किंग रिलेशनशिप बन चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, वफाकी हुकूमत के साथ। लेकिन इसमें डॉक्टर साहब वो कहते हैं ना, ये सियासत है, एंड देयर इज मेनी अ स्लिप बिटवीन कप एंड द लिप। तो आप देखें आगे क्या होता है। वजीर आजम साहब के खिलाफ अगर ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है तो ही आप इस पे बात कर सकेंगे। अगर फर्ज करें ये वजीर आजम ही नहीं रहते तो फिर पंजाब में क्या होगा? अच्छा, जरा इसी सवाल को मुझे जरा क्विकली ले जाने दीजिए। वो जो प्रोवर्ब है जिसका सादिया ने जिक्र किया, देयर इज मेनी अ स्लिप ट्विक्स द कप एंड द लिप, और इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग एक हिस्ट्री भी है। दानिश साहब, आपने वो MQM का सवाल मेरा गोल कर दिया था, सिर्फ आप MQM पे रहिए, कहीं और ना जाइए। MQM, अभी इरशाद आरिफ साहब ने कहा कि नहीं, MQM और PMLQ का एक मुश्तरका फैसला होगा, आपको इस पे एतमाद है या एतराज़ है? यार माजी उठा के देख लीजिए कि आप चले बेनज़ीर साहबा का दौर उठा के देख लीजिए। MQM ने आपके एश्योरेंस दी अपोजिशन को, ठीक है ना। मेरा ख्याल है कि उस वक्त कोई 237 अरकान की पार्लियामेंट थी और उसमें से 124 वोट पीपल्स पार्टी ने हासिल किया और शायद 107 वोट जो था वो इनके हिस्से में आया था अपोजिशन के। उस वक्त भी MQM ने जो है आपके भरपूर तरीके से अपोज़ किया, लेकिन आखिर में आ गई। और इसमें MQM और PMLQ का मैटर नहीं है। देखिए, जाहिर है दो ग्रुप ये कोशिश करते हैं कि हमारी ताकत में इजाफा हो जाएगा अगर हम दोनों अलग अलग खेलें, तो वहाँ तो सामने गेम है। अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि भाई गेम तो बिल्कुल क्लियर है, माजरत के साथ, कि भाई भोतानी साहब भी चले गए हैं, वहाँ से वो जो हैं आपके शाहजैन बुगटी भी चले गए हैं, इसके अलावा आपके अली नवाज शाह साहब भी चले गए हैं, उसके अलावा बाप भी 4 चले गए हैं, उसके अलावा ये जो हैं आपके दूसरे लोग, तारिक चीमा भी चले गए हैं। तो मेरा ख्याल कहने का मतलब ये है कि MQM इस वक्त जो पोजीशन है वो इस पोजीशन पे होगी, जो मैं समझता हूँ, क्योंकि कराची के अंदर उनकी जो मेजॉरिटी थी उसको छीना गया और वो PTI के हवाले किया गया। मैं कराची के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है और मैंने इस पे काम किया है। अब इससे कई लोग इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरी MQM के बहुत करीब कुर्बत रही है, कराची में रही है, तो उनको इस बात पर बहुत तकलीफ़ थी और उनके वोटर्स बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो नाराज़ थे MQM वाले कि हमें ना 1100 अरब का कुछ दिया गया, ना आपके 150 अरब का कुछ दिया गया। हमारी पोजीशन बल्दिया के इलेक्शंस में 6ठे नंबर पे आई, जहां हम 52 सीटें उठाते थे और 25 सीट नेशनल असेंबली की उठाते थे, तो हम तो बहुत बुरे हालात में, और हमारी सीट छीन कर PTI को दे दी गई। तो मैंने कहा आपने क्यों फिर PTI को ज्वाइन किया? तो वही वाली बात आती है कि हम मजबूर हैं। तो मजबूरी कहाँ है आप समझ लीजिए, अब मजबूरी ख़त्म हो गई है। उन्होंने कहा है कि हमारे वर्करों और आवाम में हम पर बड़ा प्रेशर है कि आप फौरी तौर पर हुकूमत से बाहर आएँ। तो उनके अवाम का और उनके लोगों का जो प्रेशर है वो MQM के ऊपर बहुत है कि वो हुकूमत से बाहर आए। लेकिन बहुत दिलचस्प, माजी लोगों ने कुछ जो तजुर्बात ये बताते हैं करना शुरू कर दिया। अभी डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का एक ट्वीट आया है और वो कह रहे हैं कि जी ब्लैकमेलर से ब्लैकमेल होने में मजा आ रहा है। खान साहब से उन्होंने सवाल किया है और लिखा है आखिरी सवाल, इत्तेहादियों के आगे घुटने टेकने वाले इमरान खान को ज्वाइन नहीं किया था, क्या हर्ज है हम अपोजिशन में बैठ जाएं? आप वजारत आला देकर लोगों को खरीदे तो ठीक और अराकीन नाराजगी में चले जाएं तो हराम।
तो हराम। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम आप वापस आएंगे और हमारी ये स्पेशल ट्रांसमिशन जो है वो 9 बजे तक जारी रहेगी आफ्टर द ब्रेक।